टीचर टॉपिक 57 यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस भाग में हम प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन परिवार सर्वेक्षण की फीडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ में। परिवार सर्वेक्षण की फीडिंग प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करें, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, जैसे नंबर 1, यदि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है तो परिवार बीपीएल है। और दूसरा पॉइंट, यदि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है तो परिवार एपीएल है। बीपीएल और एपीएल का हम विशेष ध्यान रखें। 1 लाख से कम बीपीएल और 1 लाख से अधिक एपीएल। इसके अलावा 2 पॉइंट जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी है, उसमें परिवार के मुखिया के अतिरिक्त हमें किसी के मोबाइल नंबर को फीड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुखिया के अतिरिक्त अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बच्चों के संबंध में यदि स्कूल की जानकारी देनी है और उसमें एक कॉलम यूडाइस का है, अगर यूडाइस नंबर आपके पास नहीं है तो हम यूडाइस नंबर को फिल नहीं करेंगे। और अगर यूडाइस नंबर फिल नहीं करते हैं तब भी हमारा डाटा आराम से सेव हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य पॉइंट हैं उनको हमें भरना होगा। अब आइए हम प्रेरणा पोर्टल पर चलते हैं। इसके लिए हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के लिए हम प्रेरणा पोर्टल पर पहुंचेंगे। ये सभी काम हम मोबाइल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर साथियों के पास हमारे पास मोबाइल ही है और मोबाइल से ही वो वर्क करते हैं, इसीलिए हम सब काम मोबाइल से ही कर रहे हैं। इसमें मोबाइल में जाने के बाद में हम प्रेरणा UP.in जहाँ लिखा हुआ है प्रेरणा UP.in, इस पर क्लिक करेंगे और हमें जब सर्च बार पे जाएंगे तो सर्च में हमें केवल प्रेरणा पोर्टल ही टाइप करना है। ठीक है, प्रेरणा पोर्टल टाइप करेंगे तभी हमारा ये पहला आ जाएगा। तो लॉगिन से पहले ये प्रेरणा UP पर हम क्लिक कर देंगे। प्रेरणा UP पर क्लिक करने के बाद अगर हम डेस्कटॉप साइट पे जाना चाहें तो डेस्कटॉप साइट पे जा सकते हैं, वरना हमारा बिना डेस्कटॉप साइट पे जाए बिना ही काम चल जाएगा। अब ये हमारे जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम डाटा बैंक डाटा अपलोड, ये वाला जो कॉलम है इस पे हम क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद हमारा टीचर लॉगिन, पहला ही ऑप्शन जो आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। और आने के बाद में हम इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2324, इसको हम टिक करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो हम इस पे डालेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हमारा मतलब सीधा सा उस नंबर से है जो हमारा जिस पर हमारी MDM की कॉल आती है। लॉगिन कर लेते हैं। बैंक अपलोड किया, लॉगिन वाले ऑप्शन पे गए, बोल के भी इस पर कर सकते हैं, लेकिन अब बोल के ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। तो हम अपना मोबाइल नंबर
इस पर करने के बाद वेरीफाई पे हम कर देते हैं और एक इसको पुनः क्लिक करेंगे, तब एक मैसेज हमारे पास आ जाएगा जो 4 अंक का होगा। 4 अंक का एक मैसेज हमारे पास आ गया है। ये 4 अंक का मैसेज हम यहाँ पे डाल देंगे 8580 8580। इसको डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन क्लिक कर देंगे और ये ओके कहेगा, ओके हम कर देंगे। अब हमारे पास ये प्रेरणा पोर्टल की साइट ओपन हो गई है। इस पे हम जो दूसरी साइड है ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है इस पर हम देखेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे तब हमारा परिवार सर्वेक्षण का प्रारूप आ जाएगा। ये परिवार सर्वेक्षण है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हम इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करा तो हमारा जनपद और हमारा जो ब्लॉक है वो आ जाएगा और इसमें कुछ एंट्रियाँ भरी हुई हैं और इसमें हम और एंट्रियाँ जब हम जोड़ेंगे तब एक ये जो हमारा कॉलम दे रखा है ये सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें, इस पर हम क्लिक करेंगे। सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम एक नया ओपन हो जाएगा जिसमें जनपद दे रहा है, ब्लॉक दे रहा है। ये हमारे पहले से फिल होंगे, इनको हम नहीं भर सकते। उसके बाद हमारा क्षेत्र का प्रकार है, किस प्रकार का हमारा क्षेत्र है, निकाय का नाम और वार्ड या ग्राम पंचायत जो भी हमारा है। उसके बाद में मजरा भर देंगे हम, जो भी हमारा मजरा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। इसके बाद में परिवार के मुखिया की जानकारी, ये पूरी राशन कार्ड है तो भर देंगे, नहीं है जिन पे हम लाल रंग से जो हमारे स्टार बने हुए हैं उनको हमें भरना कंपलसरी है और जो लाल रंग से स्टार जिन पर नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। इसमें चलिए हम एक आपको भर के ही दिखा देते हैं एक सैंपल के तौर पे। जैसे क्षेत्र के प्रकार में हम हमारा नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है तो हमारे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत को ले लेंगे। ग्राम पंचायत में जो हमारा गांव लगेगा उस गांव को हम यहाँ पर टिक कर लेंगे और मजरे का नाम जो भी होगा वो हम इस पर डाल देंगे। जो भी हमारा नाम होगा वो हम इस पर डाल देंगे। उसके बाद में राशन कार्ड है तो हम राशन कार्ड की संख्या इस पर जो भी हमारी XYZ है उसको हम कर लेंगे। मुखिया का नाम हो जो भी है, हिंदी में चाहे हिंदी में डालेंगे या अंग्रेजी में चाहें तो अंग्रेजी में डाल सकते हैं। मुखिया का नाम XYZ हम कुछ भी ले लेते हैं, XYZ भी हम भर सकते हैं। और ये ध्यान रखना ये सब कैपिटल में हमको भरना है। आयु जितनी भी होगी उसकी आयु भर देते हैं, ये आयु भर गई। उसका जो पुरुष है या महिला है वो ले लेते हैं। उसका जो धर्म है वो क्या है वो ले लेते हैं। वैवाहिक स्थिति हमारी वो विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, जो कुछ भी है कंडीशन वो कंडीशन ले लेंगे हम। सामाजिक वर्ग में उसका क्या है, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग नहीं दे रखा है, अल्पसंख्यक वर्ग को हम अन्य पिछड़ा वर्ग में ही ले लेंगे। तो सामान्य दे रखा है, अन्य पिछड़ा दे रखा है, अनुसूचित जाति दे रखा है, जनजाति दे रखा है, लेकिन हमारा इसमें अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है जिसको हम पिछड़े में ही ले लेंगे। तो हम इसमें डाल लेते हैं। फिर शैक्षिक योग्यता जो भी उसकी शैक्षिक योग्यता है हम उसको नीचे कर लेंगे। शैक्षिक योग्यता के बाद उसका व्यवसाय क्या है। अधिकतर हमारे जो व्यवसाय है वो हम जो मुखिया है वो हमारे महिला ही हैं और महिलाओं का अधिकतर व्यवसाय गृहिणी होता है तो गृहिणी पे ही हम टिक करेंगे। पारिवारिक आय के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1 लाख से कम है या अधिक है। मोबाइल नंबर हम यहाँ कंपलसरी है।
मोबाइल नंबर भर देंगे। घर का स्वामित्व, घर का स्वामित्व का मतलब है कि गांव में रह रहा है तो अपने मकान में रह रहा है। वैसे तो ये कॉलम शहर वालों के लिए है, लेकिन क्योंकि गांव में तो लगभग सब अपने ही मकान में रहते हैं, लेकिन हम जैसी भी कंडीशन है हमारी, हम निजी भवन में रह रहा है या किराए में रह रहा है तो हम कॉलम पे उस पर टिक कर लेंगे। APL BPL की कंडीशन हम देख लेंगे। जो हमने यहाँ मकान का पूरा पूरा पता, अब गांव में और शहरों में तो मकान नंबर होते हैं, गांव में नहीं होते हैं। तो गांव में जिस हिसाब से हमने सर्वे किया है 1 2 3 4 5, उसी हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। जैसे जो भी होगा हम और उसका पूरा डाल देंगे, क्या है उसके घर का एड्रेस वो डाल देंगे। उसके बाद में हम यहाँ डालेंगे परिवार के अन्य सदस्य हैं या नहीं हैं। तो हमारे नहीं है तो ऊपर एक वो आ जाएगी हेडिंग की, यदि ये भौतिक सत्यापन हुआ तो जिम्मेदार मुखिया होगा और सर्वेक्षण करता होगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के इस कॉलम को भरा जाना है और सर्वे भी ठीक तरीके से किया जाना है। यदि हैं तो जितने भी मेंबर होंगे वो आपने सर्वे कर रखा होगा। यहाँ पर वो केवल एक ही जो पोर्टल है वो एक ही देगा। जैसे मान लो आपने सर्वे किया तो 4 हैं, तो 4 पे आपने टिक कर दिया, और 4 पे जैसे ही करेंगे तो 4 मेंबरों का कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। और बच्चों की कंडीशन क्या है, बच्चे हैं या नहीं। अगर नहीं पे हम करते हैं तो फिर वो ये हमारा वो दे देगा कि भौतिक सत्यापन में अगर बच्चा पाया जाता है तो मुखिया और सर्वेक्षणकर्ता जिम्मेदार होगा। और यदि है तो है पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो है पे हमारा यहाँ कुछ नहीं देगा। जितने बच्चे आपको भरने हैं वो जैसे 2 भर लीजिए तो 2 कॉलम आपके बनके बच्चों के तैयार हो जाएंगे, 1 2। इसमें माता पिता के और उसका जो संबंध है वो सब दे रखा होगा। यहाँ पे हम अगर यूडाइज नहीं करेंगे इसके, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, इसको बड़े ध्यान से भरना है। बच्चे का नाम है, आयु है, और बच्चे की आयु यहाँ माह और वर्ष, मतलब माह में देनी है या वर्ष में देनी है। बच्चे की आयु माह में या वर्ष में। जैसे मान लो 1 वर्ष का है, अब कोई बच्चे 1 माह का है तो 1.5 या 2 में नहीं करना है उसको, सीधा 1 या 2। 6.5 का है तो उसको 7 दिखा देंगे, 6.5 से नीचे का है तो उसको 6 दिखा देंगे। अब वर्ष या आयु हम देख लेंगे, लिंग में देख लेंगे, माता पिता का उसका नाम, और जो मुखिया है उससे उसका क्या संबंध है, ये हम संबंध में वो उसकी दादी है, काकी है, क्या है, मम्मी है, पापा हैं, जो भी हैं। विद्यालय में नामांकित है तो जैसे ही हम करेंगे वो कॉलम खुल जाएंगे। विद्यालय का प्रकार वाला अपने आप खुल जाएगा। जब हम कहेंगे यहाँ नामांकित है तो ये अपने आप खुल जाएंगे। विद्यालय का प्रकार सरकारी है या प्राइवेट है वो देख लेंगे हम। यूडाइज हम नहीं भरेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आंगनवाड़ी विद्यालय का नाम, आंगनवाड़ी अगर वो 6 साल से कम का है तो हम यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र का नाम हमको डालना पड़ेगा या विद्यालय का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है। दिव्यांग है या नहीं, इसके लिए हमें आ जाएगा हाँ या नहीं, वो हम इसको भर लेंगे। उसके बाद हम सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे। सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर डालते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम केवल वही मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पर जो हमारा रजिस्टर्ड हो, सीधी भाषा में जिस पर हमारी MDM की कॉल आती हो, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो या सहायक अध्यापक का हो या प्राध्यापक का हो जिसने सर्वे किया हो। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि मोबाइल नंबर हमारा MDM की कॉल जिस पे आती हो या रजिस्टर्ड हो। अगर हमारा कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको जाके BRC से या BSA ऑफिस से रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे हम इस पे डालेंगे ये थोड़ा गलत पड़ गया है, मैं एक नंबर अपना ही डाल देता हूँ इस पर।
इस पर डालेंगे तो जब हम इस पर सर्च का ऑप्शन करेंगे तो खुद ब खुद विभाग और वो सब कुछ अपने आप आ जाएगा इस पर। ये आ गया। और सर्वेक्षण की तिथि, जिस तिथि को हमने सर्वेक्षण किया है वो हम कर देंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे तो हमारा ये एक हो जाएगा। ये पूरा डाटा इसको फिल हो जाएगा। और हमें नया डाटा फिर से करने के लिए जब ये हम फाइनल सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारा एक कॉलम खुल के आ जाएगा सक्सेसफुली वाला। और सक्सेसफुली वाला करने जब आ जाएगा तब हमको नया जब भरेंगे तो उसके लिए हमें पुनः अपने इसी कॉलम पर जाना पड़ेगा दोबारा, फिर इस पे ही जाना पड़ेगा और इसको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा। और जब तक हमारा सर्वे ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब जब तक हम टोटल मुखियाओं की गिनती इसमें नहीं कर लेते, तब तक हम पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अब मेरे ख्याल से तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन यदि अभी भी कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम हल की जाएगी। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं और टीचर टॉपिक 57 के इस भाग को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए आपके महत्वपूर्ण वीडियो हम समय समय पर लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।